पता नहीं। अच्छा जी। तो चलें जी, सेशन में फिर चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो जो कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो काम आपको असाइन किया था, क्या आपने उसको मुकम्मल किया है? बस थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट कर रही थी। अच्छा चले। अब जो है ना, हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास है, जो क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। आई एम श्योर कि हमने जो है वो इसको डिस्कस कर लिया था। हमने क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर को समझ लिया था, हमने साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर देख लिया था, हमने डिफरेंशियल एसोसिएशन देख लिया था, हमने थ्योरी ऑफ सोशल एलिनेशन देख लिया था। और इसके अलावा हमने इन दोनों थ्योरीज का डिफरेंस भी देख लिया था। आई एम श्योर कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्यों, हाँ हाँ। इज इट सो? ये सर ऐसा ही है। अच्छा चलें। अब हम ना, आज जो हमारी टॉपिक है डिस्कशन का, वो हमारे पास है जी अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी में हम इस चीज को देखने की आज कोशिश करेंगे कि क्रिमिनोलॉजी है क्या। आमिर साहब खुश आमदीद एंड नईम, वेलकम टू द सेशन। आप लोगों ने जरा लीव ज्वाइन किया, नईम साहब एंड आमिर साहब, आप लोग खैरियत से हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो सब ठीक है, सब खैरियत से हैं? अच्छा जी। मीनवाइल जो है, हम लोग जो हैं इनको देखने की आपके आने से पहले जो है हम डिस्कस कर रहे थे। ओह आई, आप बिजी थे। हम ना समझने की, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी जो है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ये होती क्या है। इससे पहले हम क्राइम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्राइम क्या होता है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, मुख्तलिफ तरह के व्यूज जो देते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हमारे पास है जी अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी के उस सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, देखा है, उसको अंडरस्टैंड करना। एक क्वेश्चन जहन में आता है, दुनिया में जब कोई इंसान नहीं था, या हमने कहा कि क्राइम जो है वो सबसे पहले मौजूद था, आप अपने किसी दोस्त से पूछते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि तुम जो है वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हो क्रिमिनोलॉजी? तो क्राइम पढ़ना, तो क्राइम देखना, सुनना, समझना सबको अच्छा लगता है। आपके दोस्त को जो है वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ने में क्या मिलता है? वाई स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर? और क्या वजह है कि लोग इस तरह की स्टडी के अंदर जो है वो दाखिल होता है? तो क्रिमिनोलॉजी है क्या? पहले तो इस टाइटल के ऊपर गौर कीजिएगा, क्रिमिनोलॉजी। क्रीमिन जो है, CRIMEN से निकला हुआ एक वर्ड है, क्रीमिन जो है वो। और ये जब हम CRIMEN कहते हैं तो उसका मतलब है लैटिन जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है एक्यूजन, किसी पे इल्जाम लगाना। लॉजी, तो जो भी क्राइम के मुतालिक चीजें होंगी, जब उसमें क्राइम को स्टडी किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी जो है, ये वर्ड जो है वो, इसे अगर आप ब्रेक डाउन करते हो, तो क्रिमिनल जो है वो इसका मतलब होता है एक्यूजन, किसी पे इल्जाम लगाना, और लॉजी किसी को पढ़ना। अब आपने भी अपने दोस्त से पूछा, आपने कहा जी भाई तुम जो है वो क्यों ये क्राइम पढ़ते हो, और इससे तुम्हें क्या मिलता है? अब उसने कहा भाई, मेरे जो है वो क्राइम को स्टडी करने के कुछ मकसद हैं। अब पहला मकसद क्या है? उसने कहा जी पहला मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया से क्राइम जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। एक तो मकसद उसका ही है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकासद के ऊपर गुफ्तगू करता, मैं जरा यहाँ से एक पॉइंटर जो है वो उठा लूँ, ताकि आपके सामने जो है ड्राइंग करने में आसानी हो जाए। तो जी उसने कहा कि जी ये जो सवाल आपने पूछा है, इसके जो है वो कई जवाब है। एक जवाब तो ये है कि क्राइम जो है वो मैं कम करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में क्राइम रहे ही ना। मैं इसलिए जो है वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ता हूँ। क्रिमिनोलॉजी कहते हैं कि इसको है, एक स्टडी का नाम है। किस चीज की स्टडी है? ये स्टडी है क्राइम की। तो जब जो है एक बंदा जो क्राइम की स्टडी करता है, वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्राइम जो है वो पैदा किन से होता है, उसको पता चलता है कि जब बंदों में एंग्जाइटी होती है, एंगर होता है, फियर आता है, तब जो है वो क्राइम की तरफ जाते हैं। आप किसी बंदे को जो है वो एंग्जाइटी में पुश करना, किसी बंदे को गुस्सा दिला दें,
किसी बंदे को डर हो तो वो फिर कहता है डू और डाई वाली सिचुएशन में मैं चला जाता हूँ, तो ये क्राइम जो है वो करता है। सो जी, क्रिमिनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसमें हम क्राइम को स्टडी करते हैं। ये वर्ड जो है वो दो जो है वो अल्फाज से मिलकर बना है लैटिन से। क्रिमिन का मतलब होता है क्राइम, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो क्राइम को स्टडी करना, और क्राइम को स्टडी करने वाला क्यों स्टडी करता है, उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि क्राइम लोगों में बाकी ना रहे। और ये क्राइम क्यों पैदा होता है? एंग्जाइटी, एंगर और फियर की वजह से। तो जी, तो उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं कंट्रोल करूं क्राइम को। क्रिमिनोलॉजी, हर बंदा जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा है उसकी ख्वाहिश है कि उसको कंट्रोल करे। वो ये चाहता है कि हम सोशल रिफॉर्म लेके आए, इसलिए हम जो है वो क्या करें, कंट्रोल करते चला जाए, कंट्रोल करते चले जाएं। ये थ्योरी जो है वो आपके उस दोस्त की हो सकती है कि जिससे आपने ये सवाल किया। ये थ्योरी जो है वो कहीं दूर बैठे अमेरिका में मेरे दोस्त की नहीं हो सकती है, उसकी कोई मुफ्ती थ्योरी हो सकती है। जब एक डेफिनेशन, एक थ्योरी पे दो लोग, दो क्रिमिनोलॉजिस्ट ही नहीं मानते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इस वजह से जो है वो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट वजूद में आया और इस वजह से जो है वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ी जाती है। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। लेकिन क्रिमिनोलॉजी पढ़ी इसी मकसद के लिए जाती है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर डेफिनेशन पे किस चीज से हम क्यों यहाँ पे बात करें। प्रॉपर डेफिनेशन हमें देती है जी वेबस्टर डिक्शनरी। गोरों ने, अंग्रेजों ने सोचा कि हर चीज की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। 1959 में एक डिक्शनरी बना दी। वो डिक्शनरी जो होती है वो क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल। अब जब ये क्राइम एंड क्रिमिनल की स्टडी, लेकिन किस अंदाज में? साइंटिफिक अंदाज में। साइंटिफिक अंदाज में क्राइम एंड क्रिमिनल की स्टडी जो है वो उसको क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। किसी भी क्रिमिनल की जो क्राइम है उसकी स्टडी सादा सादा अंदाज में नहीं, साइंटिफिक। अच्छा, जब हमने साइंटिफिक स्टडी कहा तो साइंटिफिक स्टडी से क्या मतलब है? आमिर साहब जरा माइक ओपन करके बताएं। साइंटिफिक स्टडी से क्या मतलब है, ये जो वेबस्टर ने डिफाइन किया? सर, जिसमें हम साइंटिफिक मीन्स इस्तेमाल करते हुए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मेडिकल साइंसेज के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्राइम और क्रिमिनल की स्टडी को करेंगे, सर, बिहेवियर। आसान कर लेते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा आमिर साहब देखे ना, मैं जो है वो, मेरा एक दोस्त है, हम लोग कोई नया जो है वो हम ये चाहते हैं कि ये मेरे पास एक डिब्बा है, मुझे लगता है कि इस डिब्बे के अंदर जो है वो जरासीम यानी कि कीड़े मकोड़े खुद ही पैदा हो जाते हैं। सादा तरीकों में, आर्ट की जुबान में मैं ये कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि कोई पावर ऐसी है, कोई ताकत ऐसी है जिसने इसके अंदर पैदा कर दी। ये था आर्ट की जुबान। साइंस वाले कहेंगे नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनको जो है वो हवा मिली, यहाँ पे इनको जो है वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला, तब जाके ये पैदा हुआ। यानी कि वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो आपको जो है वो कुछ टूल्स बताएंगे, फिर जो है वो पता चलेगा। देखिए ना, आज अब डीएनए जो है वो लोगों का टेस्ट करते हैं, देखिए आप उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो चेक करते हैं। ये आर्ट का तरीका तो नहीं है, ये तो साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंटिफिक स्टडी से मुराद हमारे पास वो स्टडी है जो कि क्राइम और क्रिमिनल्स को हम करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी साइंटिफिक स्टडी का नाम है क्राइम और क्रिमिनल की। अगर ये डेफिनेशन आपको याद हो चुकी है तो आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। जी, एवरी रीजन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना जो है वो साइंटिफिक स्टडी। अच्छा जी, एक बाबा जी हैं, उन बाबा जी ने कहा कि वेबस्टर लिखने वालों को कि ये बकवास करना बंद करो, ऐसी बातें नहीं करो। मेरे से होते हुए, मेरे मौजूद होते हुए, आपने अक्सर देखा ना, घरों में भी हम लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मेरे होते हुए तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? ऐसा होता है ना, आपके घरों में भी होता है। तो एडविन सदरलैंड जो कि प्रोमिनेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट है, बाय द वे, ये पैदा कब हुआ था, उसकी डेथ कब हुई थी? 1883 में पैदा हुआ था। डेथ बताएं कब हुई थी? मैंने याद करवाई थी। एडविन सदरलैंड जो है, एडविन सदरलैंड की मैंने याद करवाई थी आपको। बताइए जरा कब हुआ है, इसकी डेथ कब होती है? वेरी गुड, सुभान अल्लाह, 9 साल में बिल्कुल ठीक लिखा। 1950। आमिर और इंसान ने नहीं लिखा, इसको जो है वो याद करने, 1883 से 1950 तक। सदरलैंड कहता है कि देखो भाई, बात यह है कि ये लंबी चौड़ी जो ये जो डेफिनेशन तुमने दी है ना, इतनी सक्सेंट हैं, इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं कि इनको सीएसएस बीएमएस वाले बच्चे नहीं लिख सकते। चलो लिख भी लेंगे तो वो एग्जामिनर मुतासिर नहीं हुआ।
तो जी सदरलैंड ने कहा कि अगर कोई नंबर लेने हैं 4 तो आपको मेरी डेफिनेशन माननी पड़ेगी। तो एडविन सदरलैंड साहब जो हैं वो अब इसकी डेफिनेशन सुनिए। इसने कहा भाई देखो बात सुनो, अब मैं आसान से लफ्जों में बात करने का आदी हूँ। तो एडविन सदरलैंड ने कहा कि मेरी बात सुनो, लाइब्रेरी कभी देखी है तुम लोगों ने? एडविन सदरलैंड ने लोगों से पूछा कि लाइब्रेरी कभी देखी है? सबने कहा हाँ देखी है, इसमें कौन सी कोई नई बात और क्या उसमें होता है। ये मानते हैं कि एक लाइब्रेरी जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहली चीज, पहला आर्ग्यूमेंट, एक लाइब्रेरी बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसने कहा कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो एडविन सदरलैंड की पहली बात आपके जहन में आई कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है। अगर मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, इस लाइब्रेरी का नाम मैंने रख दिया क्रिमिनोलॉजी, जरा मुझे बताएं इस लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब जो है वो किससे रिलेटेड होगी? या लाइब्रेरी में एक सेक्शन मैंने बना दिया क्रिमिनोलॉजी सेक्शन, वो किससे रिलेटेड होगा? किससे रिलेटेड होगा? ये लाइब्रेरी के अंदर जो सेक्शन मैंने बनाया हुआ है इसका नाम है क्रिमिनोलॉजी, क्राइम से रिलेटेड। सदरलैंड की बात गौर से सुनिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा थी क्रिमिनोलॉजी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, ऐसा एक किताब का नाम नहीं है कि जिसको आपने पकड़ लिया और आपने कहा कि ये एक जो है वो क्रिमिनोलॉजी हो गया। उसने कहा नहीं, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक से ज्यादा अलूम का नाम है। फिर ये बॉडी किसको डील करेगी? क्राइम को डील करेगी। देखो, देखो कभी ऐसा हुआ है कि आप दुकान के अंदर जाके पूछो, सर्विस या बाटा की दुकान के अंदर चलो जाओ, उन्हें कहो यार 2 किलो गोश्त दे दो, ऐसा हुआ? या आपने उन्होंने कहा हो कि वहां पे जाके आपने कहा हो यार चावल तो 4 किलो मुझे तोल दो? आई एम श्योर कि ऐसा नहीं हुआ होगा। साइन बोर्ड देखते हो आप जो है वो। तो इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी जो है वो अगर बॉडी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज है तो वो क्राइम से रिलेटेड है। और ये क्राइम एक है सोशल फिनोमिना। ये सोशल फिनोमिना क्या है? मुझे जो है वो एक बंदा अच्छा नहीं लग रहा, हमने जो है वो क्या किया, उसके साथ बहस हुई, हमने उसको जो है वो, और या उसने हमारा सर फाड़ दिया या हमने उसका फाड़ दिया वगैरह किसी वजह से। तो ये क्राइम एक सोशल फिनोमिना है, समाजी फिनोमिना है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी उसने कहा कि पहली बात ये है कि क्रिमिनोलॉजी किताब का नाम नहीं है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है और ये क्राइम से मुतल्का है, उस क्राइम से जो कि सोशल फिनोमिना है। ठीक है, अब इस क्राइम के अंदर वो कहता है कि कुछ प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब जिस तरह से एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, उसने कहा कि ये जो क्रिमिनोलॉजी है मल्टीपल सेक्शंस को डील करती है। उसमें से एक सेक्शन होता है मेकिंग लॉ, कानून बनाना। एक सेक्शन होता है ब्रेकिंग लॉ, इनको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, ब्रेकिंग लॉ। ठीक है, और एक होता है कि आपने जो है वो जो ब्रेक किया लोगों ने लॉ को, उसके मुतालिक आपने अपना रिएक्शन दिया। ठीक है, तो जी यहाँ तक क्लियर हुई है डेफिनेशन? ये पहले मुझे बताएंगे क्रिमिनोलॉजी क्या है, इसलिए बनाई गई है एडविन सदरलैंड की, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हुई है? इसको आपने लिखना है, प्रोड्यूस करना है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला जो सवाल है ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी जो है, और ये काफी दफा पेपर में आ चुका है। मैं बल्कि ना लिख देता हूँ यहाँ पे ये कितनी दफा पेपर में आ चुका है। अच्छा जी हजूर वाला, ये ना पेपर में 2016 के पेपर में दोनों के दोनों सेक्शन, यानी कि 2 सवाल जो है वो इस टॉपिक में से आए 2016 में। 2017 में भी 2 सवाल इसमें से आए थे। 2018 में इस टॉपिक में से एक सवाल आया। ठीक है, एज इट इज। 2020 में से जो है वो एक आया, 2021 में भी एक आया, 2022 में भी एक आया। ठीक है, इतने जो है वो क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। और ये आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्रिमिनोलॉजी। तो वाई क्रिमिनोलॉजी? टू स्टडी क्राइम। डिफाइनिंग, वेबस्टर को डिफाइन करोगे, एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन दोगे। ठीक है, ये मैंने बल्कि लिख भी दिया, क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ लैंग्वेज विच डील इन, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा कर दिया आपने, रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, इट इंक्लूड विद इन द स्कोप। कहते हैं कि इसके स्कोप के अंदर जो है वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज एंड ब्रेकिंग लॉज, याद करेंगे तो अच्छे से हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिमिनोलॉजी इज द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल। कि ये क्रिमिनोलॉजी जो है वो बनाने की जरूरत ये थी कि वो वाले असूल बन जाए जिन्हें कोई तोड़ ना सके। ठीक है, और जो है क्राइम और क्राइम के मतलब लोगों के साथ हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम उसको फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लॉ, क्राइम जो ट्रीटमेंट है हम उसको फाइनल कर सकते हैं। तो जी एडविन सदरलैंड की आई एम श्योर के जो है वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई।
तो एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि द टर्म क्रिमिनोलॉजी शुड बी यूज एज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्राइम। तो एज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्राइम, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं ना, कि किसने ये कहा था कि क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्राइम, तो ये एडविन सदरलैंड ने कहा। अच्छा जी, अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो अब जो है, लेकिन कुछ जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि एडविन सदरलैंड ने ये तारीफ तो कर दी है, इसने ठीक है कहा कि बॉडी ऑफ जो है वो ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्राइम है, यहाँ तक तो बातें सारी की सारी ठीक है। तो कुछ ने ये क्वेश्चन थे कि व्हाई क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो ये हमें बताएं कि अगर एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, क्रिमिनोलॉजी क्या हमें ये बताएगा कि ये कत्ल हो गया है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्रिमिनोलॉजी ये बताएगा कि ये कत्ल हो चुका है, अब इसको स्टडी करना है। आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है वो अब क्रिमिनोलॉजिस्ट ने पूछा कि एडविन सदरलैंड साहब आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि ये जो है क्रिमिनोलॉजी ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन भाई ये नॉलेज है कैसा, एक बंदा मर गया है, उसको गोली मार दी किसी दूसरे ने, अब क्रिमिनोलॉजी जो पढ़ने वाला क्रिमिनोलॉजिस्ट है उसका काम इस कत्ल को देखना है, उसके ऊपर काम करना है, ये सिर्फ उसको स्टडी करना है कि वो कॉपी पेंसिल लेकर देखा कि ये बंदा मर गया, अब इस बंदे के मरने से सोसाइटी पे क्या रिएक्शंस होंगे, क्या क्या काम होंगे, अब हमें ये भी बताएं। आप समझ रहे हैं ये पहला ऑब्जेक्शन क्या आया, ये पहली क्रिटिसिज्म है, पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि पहला ऑब्जेक्शन ये इस पे आया। अब उसने कहा जी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सदरलैंड साहब तो थे नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा रोशनी डाली, ये थोड़ा सा वर्ड देखो ना, वर्ड करो थोड़ा, THOR, थोरेस्टन सैलन, थोड़ा सा। आई एम श्योर कि आपको पता चल गया, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा जो है वो जवाब दिया थोरेस्टन सैलन ने। अब ये जो मैंने थोड़ा सा कहा, इसका पहला नाम जो है वो थोड़ा, थोरेस्टन और सा सैलन, आई एम श्योर कि ये आपको याद हो गया। थोरेस्टन सैलन ने कहा कि भाई देखो, एडविन सदरलैंड ने जो बात की है मैं मानता हूँ उस बात को, अब इसका मतलब जो है वो ये नहीं है कि कोई बंदा मर गया है तो उस बंदे के कत्ल को जो है वो देखें, उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करें, ये काम उसका नहीं है, ये तो बॉडी है साइंटिफिक नॉलेज की, और इसका मतलब ये है कि हमने इस नॉलेज को हासिल करना। अब आपको पता चल गया कि एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ उस नॉलेज को हासिल करना है। यहाँ से आगे जाने से पहले मुझे बताएं, यहाँ तक चीजें क्लियर है, एडविन सदरलैंड पे क्रिटिसिज्म पता चल गई क्या है, और ये भी पता चल गया कि उसको जवाब किसने दिया था, थोरेस्टन सैलन ने दिया था, यानी थोड़े से ने जवाब दिया था, उसने थोड़ा सा रोशनी डाली थी। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर लिखें। अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर लिखिए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा मुझे गाइड कीजिएगा ताकि मैं आगे प्रोसीड फर्दर कर सकूं। नहीं सबको क्लियर है, ओके, बाकियों का। आमिर साहब कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। अब जी क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है, अब ये तो हमें पता चल गया कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक साइंस है। अब हमारे पास जो है इसको पढ़ा भी जाता है, लोग इस पे काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ तक वो बातें थी तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट है जी। जरूर आमिर, क्यों नहीं। अच्छा आमिर अपना माइक ओपन करें और ये बताएं आपको क्या समझ में आया, फिर हम ना वहां से आपको समझाते हैं जो आपको समझ में आया। सर ये जो सुदरलैंड की आपने डेफिनेशन बताई सर, इसके रिगार्डिंग जो लिमिटेशन थी सर, वो नेट ड्रॉप हो गया था तो वो मैं समझ नहीं पाया सही से सर। जो आपने कहा था ठीक कि है, अच्छा वो डिसएडवांटेजेस है लिमिटेशन इसका ये थी, कि अगर कतर। आमिर साहब देखिएगा देखिएगा, यहाँ तक देखें, सदरलैंड ने पहली जो ये पढ़िएगा जरा, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम, ये हमने पढ़ लिया। सदरलैंड ने कहा कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम। जी। हम अच्छा आमिर, अब ये पूछा गया, लोगों ने सवाल किया कि अब ये बताएंगे किस तरह के जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है, किस तरह की, मतलब क्या एक बंदा जो है वो कत्ल हो जाता है तो क्या उस बंदे के कत्ल होने की वजूहात बताएगा या सिर्फ ये देखेगा कि उस बंदे के कत्ल होने से इर्द गिर्द के लोगों पे क्या असर पड़ता है। समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है वो पहली इस पे जी क्रिटिसिज्म सर। आ गई। अब इस क्रिटिसिज्म का जवाब जो है वो दिया, थोड़ा सा जवाब दिया फॉरेस्टन सैलन ने,
ये थोड़े सा जो है वो इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये नाम आपको याद है, ये नाम लिखा हुआ है थोडेस्टन सेलन जो है वो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो थोडेस्टन सेलन ने जो है वो इसका जवाब दिया। थोडेस्टन सेलन का जो है वो आंसर था कि क्रिमिनोलॉजी जो है, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो कत्ल होने की वजूहात नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि इससे जो है वो सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट का मतलब जो है वो सिर्फ इल्म हासिल करना है, डेलिब्रेट परसूट ऑफ सच नॉलेज होता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम क्रिमिनोलॉजी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास चीज आ जाती है, और वो है द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी। जरा मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी की दो हेडिंग्स मैंने पढ़ाई हैं, दोनों के नाम लिखे हैं जरा चैट बॉक्स में, दोनों हेडिंग्स का बताएं। पहला मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, वाई क्रिमिनोलॉजी, फिर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फिर उसमें मैंने वेबस्टर की बात की, फिर मैंने उससे एडविन सदरलैंड की बात की। ये जरा लिखें कौन कौन सी वाली आपने पढ़ी है, ताकि पता चल सके कि आप पेपर में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, वैसे नोट्स भी आपके पास आ जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास है द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी। जो क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी है, आपने जो क्रिमिनोलॉजी बंदा पढ़ता है उसकी नेचर कैसी, क्या इसका काम क्या है। जब भी हम नेचर की बात करते हैं ना, हम किसी बंदे के बारे में कहते हैं कि यार इसकी नेचर अच्छी नहीं है, नेचर का मतलब उस सब्जेक्ट की, उस बंदे की तबीयत कैसी है, वो कैसे जो है वो काम करता है, वो कैसे प्रोसीड फर्दर करता है। तो द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी, क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये कोई आर्ट की स्टडी नहीं है। क्रिमिनोलॉजी सिर्फ साइंटिफिक स्टडी के बारे में जो है वो डील करती है। और डेफिनेटली साइंस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे जो हैं, ये अकेले तनहा जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होता है। तो क्राइम को जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हो, जब आपने इसके बाद पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाना है इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको बहुत हेल्प आउट करेगा ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, वहां पे आपके लिए बड़ी आसानियां पैदा करेगा। तो जी, क्रिमिनोलॉजी की पहली तो नेचर जो है वो साइंटिफिक स्टडी है। ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आया हुआ है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यूज भी आने हैं। तो जो एमसीक्यूज पहले आ चुके हैं वो मैं वो भी हाईलाइट करता चला जाऊंगा, ठीक है। The study of crime is carried out by many scholars from the point of view that they're different disciplines and sometimes, though rarely with difficulty, through interdisciplinary studies. तो जी, दो चीजें पता चली सिर्फ यहाँ से, एक तो साइंटिफिक स्टडी है और दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी में और पहला डिफरेंस जो है, अब हमारे पास नेचर है। नेचर में हम जो टोटल पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर वो हमारे पास 5 पॉइंट्स होंगे। तो हमने पहली जो है वो हेडिंग रखी हमारे पास बाय क्रिमिनोलॉजी, दूसरी हेडिंग जो है वो डेफिनेशन की दी, तीसरी हेडिंग जो है वो हमने नेचर की दी। और नेचर में पहले नंबर पे हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन। क्रिमिनोलॉजी का एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। अगर आप इसके टाइटल पे गौर करो, मैंने बताया था क्रिमिनोलॉजी, जब आप क्राइम को स्टडी करते हो दैट इज क्रिमिनोलॉजी, क्राइम की स्टडी जो है, ठीक है। क्राइम की स्टडी करना एक और चीज है, क्राइम को डिटेक्ट करना एक और चीज है, ठीक है। सो क्रिमिनोलॉजी को जो लोग एसोसिएट करते हैं कि क्रिमिनोलॉजी और क्राइम डिटेक्शन दोनों एक जैसी चीजें हैं, वो गलत है, क्रॉस है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। तो जी, क्रिमिनोलॉजी हमारे पास शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द साइंस ऑफ क्रिमिनल डिटेक्शन और फोरेंसिक साइंस। तो पहला पॉइंट आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कि क्रिमिनोलॉजी मुख्तलिफ होती है। अगर कहीं पे कत्ल हो गया है तो क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम नहीं है वहां पे जाके जो है वो कि वो उसके ऊपर क्या करे कि आप जो है वो क्राइम की डिटेक्शन कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंसेज जो है वो कर रहे हैं, या फोरेंसिक पैथोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। पैथोलॉजी जब कोई बंदा मर जाता है तब मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस जो है वो करना, ठीक है। और ना ही इन दोनों के दरमियान कोई डायरेक्ट किस्म का कनेक्शन, ठीक है। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि इनडायरेक्टली दोनों की दोनों एसोसिएटेड हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों के दोनों एसोसिएटेड है इनडायरेक्टली। वो इस तरह से कि क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करेगा, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ेगा, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर कहीं किसी बिल्डिंग में किसी ने जो है वो होमिसाइड कर लिया, किसी बच्चे को उसके वालदैन ने या टीचर ने इतना मारा इतना मारा,
तो वो बच्चा बेहोश हो गया। अब ये क्राइम डिटेक्शन वाले का काम नहीं है कि वो आके स्टडी करे कि बच्चे को मारा क्यों गया। अब ये क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम है कि बच्चे को क्यों पिटाई हुई, यहाँ पे खुदकुशी क्यों, ये सारे का सारा। क्रिमिनोलॉजिस्ट का तो काम होता है कि ये क्राइम जो है वो हुआ क्यों। ठीक है, जो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस को उससे आंसर देना है, हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, ये हुआ क्यों। अच्छा, उसको जो उसके बाद के प्रोसेस हैं, जुडिशरी से निकालना, दूसरे मामला में लेके जाना, वो उसका काम नहीं है। ठीक है, उसका ये काम नहीं है कि जिसने जो है किया, कातिल ने किया, उसको जो है वो पकड़ा जा सके, उसके ऊपर जो है वो प्रूफ ऑफ गिल्ट जो है वो दिया जाए। तो क्या हमारे पास ये जो पहली हेडिंग है, क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन, ये क्लियर है? पहले वाला पॉइंट क्लियर है, क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन। हमारा पहला पॉइंट जो है, क्रिमिनोलॉजी एक मुख्य सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास इंशा को क्लियर है। आमिर साहब, आपको क्लियर है? हाँ। अच्छा आमिर, आप ना एक और बात कर रहे थे, याद रखिएगा कि कभी भी ना किसी फेलियर को रोल मॉडल नहीं बनाते हैं। जरा अपना माइक ओपन करें आमिर, जी सर। माइक ओपन करें। मैं ना जरा एक जी सेकेंड, सर। अच्छा जी, एक सेकंड देखा। ठीक है, जी बे जी रिजल्ट बेशक। की जिम्मेदारी थैंक यू जो है सर। वो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, हमें बस अपने काम पे फोकस करना है। अच्छा जी, क्रिमिनोलॉजी एज ए सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस किसको कहते हैं? सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको कहा जाता है जो कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर बात करती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश, उर्दू, ये जो है वो साइकोलॉजी, ये सब के सब क्या है? ये एक ऐसा मजमून है जो कि सोशल सोशल जो समाज में लोग पाए जाते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, मैंने जब ये लेक्चर हमारा खत्म होना है तो मैंने ये सारी की सारी हेडिंग्स आपसे सुननी है, माइक ओपन करवा के। पहली वाई क्रिमिनोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी की हेडिंग दे दें, वाई क्रिमिनोलॉजी है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, उसके बाद द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी है, इसकी सब हेडिंग क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन है, फिर क्रिमिनोलॉजी एज ए सोशल साइंसेज है। तो ये याद होनी चाहिए, ये आप समझ लें कि आपके ऊपर फर्ज है। तो जी सोशल साइंसेज हमारे पास जो है, इसको हम एक सोशल साइंस कहते हैं। क्यों सोशल साइंस कहते हैं? क्योंकि भाई क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो, आम लोग जो हैं, उनके ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उनके ऊपर बात करे। क्रिमिनल जो होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो उनको, वो आम सोसाइटी में पाए जाते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो मुआशरे से कहीं बाहर से निकल के आए हैं और उसके बाद उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज लग गई कि वो जुर्म करना शुरू हो गए। सो क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बाद में अब जो है हमने 18 सेंचुरी के बाद इसको साइंटिफिक करना शुरू कर दिया है। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स का सब्जेक्ट रहा, आर्ट्स का सब्जेक्ट रहा है। क्यों आर्ट्स का सब्जेक्ट रहा है? इसको हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल, इसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ने जुर्म किया तो किया क्यों। ठीक है, और उसको जो है वो फिर हम मना करने की कोशिश करते हैं सोशल साइंसेस के लॉज के मुताबिक जो है वो। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि अब जो है वो चीजें इसमें तब्दील हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट ये एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट था। तीसरे नंबर पर जी, एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, हमने याद रहे हम क्रिमिनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी की जो बंदा पढ़ता है उसका स्कोप क्या है, क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी का स्कोप क्या है। सो तीसरा पॉइंट हमारे पास है एरिया ऑफ स्टडी। ये बंदा बेचारा है, इसने कहा कि जी मैं बड़ा होकर क्रिमिनोलॉजिस्ट बनूंगा। अब एक जो है वो इसके अब्बा जी ने सवाल किया कि ठीक है बन जाना, अब मुझे ये बताओ कि तुम पढ़ोगे क्या जब तुमने बन गए, तो व्हाट डू यू वांट टू डू, पढ़ना क्या चाहते हो? अब ये बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये कहता है कि अब्बा जी, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो होता है जिसका काम फ्रिंज एरियाज को समझना होता है। अब ये फ्रिंज एरियाज क्या है? जहाँ पे दो इलाके मिल जाते हैं। ये जो डेविएंट बिहेवियर है ना, डेविएंट बिहेवियर का मतलब होता है जिसका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ हो। पता है बचपन में आपकी क्लास में कोई बच्ची या बच्चा बिल्कुल साइड पे चुप करके बैठा रहता था, आप उसे और तंग करते थे। ये जो ट्रांसजेंडर है, अब मुझे नहीं पता आपके वहां पे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पे क्या है, ट्रांसजेंडर जो है वो थोड़े से डेविएंट होते हैं। तो आप क्या, आपके गिर्द आपने नहीं देखा लोग उनको बिला वजह तंग कर रहे होते हैं? ऐसा नहीं है, उनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो ट्रांसजेंडर है। ऐसा ही है ना? तो जो लोग जो हैं, अब ये इन तमाम वजूहात से जब आप फ्रिंज एरियाज को स्टडी करते हो, जो कि हमारे पास बड़े नाजुक एरियाज होते हैं, वो इनका एरिया ऑफ स्टडी होता है।
बात समझ में नहीं आई सर, ये एरिया ऑफ स्टडी क्या होता है। चलें और ज्यादा लफ्जों में बताता हूँ। देखो, इनका एरिया ऑफ स्टडी ये होता है कि इन्होंने लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना। ये क्लियर हुआ। इन्होंने ये देखना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको क्रिमिनल कहा जा सकता है। इन्होंने देखना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम डिफाइन करें ताकि मुआवजे के लिए आसानी हो जाए। एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को, इसका बिहेवियर जो है वो मुख्तलिफ है। तो जी, हमारे पास उन लोगों का काम ये होता है कि इन्होंने ये अल्कोहलिज्म, अगर कोई शराब पीता है, ड्रग अब्यूज करता है, जुआ करता है, सेक्सुअल बिहेवियर करता है, तो ये करते हैं कि यार ये इस तरह के जो काम है वो मुआशरे पे असर क्या डालते हैं। इनका सवाल ये नहीं है कि किसी ने जुए में पैसे कितने हार दिए। इनका सवाल ये नहीं है कि कोई जो है वो जुए में अपनी मोटरसाइकिल हार गया या कार हार गया। इनका ये बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर को, और वो ये कहते हैं कि वो फिर बताते हैं कि जी क्या इस बिहेवियर पे हमें जो है वो क्रिमिनल लॉ को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर नईम साहब ने एक बच्चे से, छोटे से बच्चे से चॉकलेट छीन के खा ली, ठीक है, मोहल्ले के बच्चे से। अब एक दिन खा ली, 2 दिन खा ली, 10 दिन खा ली। अब क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम ये नहीं है कि वो चॉकलेट वापस दिलाई नहीं इंसान से लेके। उसका काम ये है, नहीं मैम सॉरी यार, उसका काम ये है कि वो देखे कि नहीं इंसान को इतनी जरूरत कौन सी पड़ती है कि वो चॉकलेट जो है वो चीन के बच्चे से खा रहे हैं। तो डेवियंस है ना। आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि नईम साहब जो है वो इस उम्र के लोग नहीं लेते होंगे, नहीं में चॉकलेट भेजती है कि ये वाली सर मैं आज छीन के लाया हूं। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टडी, तो उसमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों किया। क्लियर, एरिया ऑफ स्टडी समझ में आ गया कि ये चॉकलेट छीनी गई तो क्यों छीनी गई। ठीक है। तो इसको देखना है, चॉकलेट वापस नहीं दिलानी, कुछ नहीं काम करना, और ये देखना है। तो हमारे पास जो है वो जो मेन पॉइंट्स हो गए थे, पहले नंबर पे वाई क्रिमिनोलॉजी, अभी कभी याद हो गया, डेफिनेशन करेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी का स्टडी है। पहले नंबर पे इसमें आ जाएगा क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन है। दूसरे नंबर पे क्रिमिनोलॉजी एज अ सोशल साइंसेज है। तीसरे नंबर पे एरिया ऑफ स्टडी है। यहाँ तक क्लियर हैं चीजें तो बताइए, कोई सवाल है तो वो पूछते हैं। नईम साहब जितने अरसे के लिए मीटिंग छोड़ के गए थे उसमें सवाल जो है वो नईम साहब अब आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ये क्लियर है सारे का सारा। वाइट व्हाइट कॉलर देखे ना, आमिर साहब आप जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अचानक से आमिर साहब को जो है वो एक मैसेज आता है कि आमिर साहब के अकाउंट से जो है वो 10,000 रुपये मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में चले गए। उन्होंने जुनेद सफदर साहब के लिए जो है वो एक प्लॉट लेना था लंदन में, तो चले गए। आमिर साहब सोचते हैं यार मैंने तो भेजे नहीं है, ये कैसे चले गए। तो एक मैसेज और आता है, मियां साहब कॉल करते हैं, आमिर साहब ये मैंने खुद ट्रांसफर किए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो एक व्हाइट कॉलर फ्रॉड था। ठीक है, व्हाइट कॉलर था। ठीक है। इनका काम ये होता है कि ये व्हाइट कॉलर जो क्राइम था ना, कि मियां साहब वहां पे बैठे हुए हैं ना, मियां साहब को पसीना आया है ना, उनका कॉलर जो है वो गंदा हुआ है, व्हाइट कॉलर और पैसे भी उन्होंने निकाल लिए। ठीक है। अभी वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो हमारे पास होते हैं जी जी, आईडीए जो है वो हो गया, ईबीएल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी स्कोप। ठीक है। बचपन में ना हम लोग जब एफएससी, जब मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया ना, तो मेरे एक चाचा जो है वो कहते हैं कि जी इसका स्कोप क्या है। ठीक है। मैंने कहा जी स्कोप तो आइसक्रीम का होता है, वो पूछते हैं एक स्कूप है या 2 स्कूप है, कहते नहीं इसका स्कोप क्या है। मुझे ना ये लफ्ज की समझ नहीं आई कि यार ये स्कोप क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है या दूसरा होता है। तो खैर इतना समझ तो थी, लेकिन डिफाइन नहीं मैं कर सका। तो जी स्कोप वो पूछना चाह रहे थे कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये जो तुमने एफएससी कर ली, करोगे क्या इसके बाद जो है वो। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है, जो बंदा क्रिमिनोलॉजिस्ट बन रहा है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है जी। अच्छा पहली बात तो ये है कि क्रिमिनोलॉजी ना इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट का गेम है ये सारे का सारा। जो बंदा क्राइम में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो बंदा जो है वो क्राइम के अंदर बड़ी दिलचस्पी लेता है, तो अब वो जब क्राइम में दिलचस्पी लेना शुरू करता है तो वो क्या करता है, क्रिमिनल बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। अब लाजमी सी बात है, मेरा बिहेवियर, मैं अगर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मेरा और होगा, आमिर साहब का और होगा, नईम साहब का और होगा। ठीक है। सो जी, जनरली बात करें, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होता है, क्रिमिनोलॉजी जो है, पढ़ने वाला वो स्टडी करता है जनरल क्राइम सिचुएशन को इन अ कंट्री, जो आम तौर पे जुर्म होते हैं।
हम उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जनरल क्राइम सिचुएशन, किसी भी मुल्क में जो जनरली क्राइम की सिचुएशन है उसको वो स्टडी करता है। दोबारा मीटिंग ज्वाइन करते हैं, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे पास, उसी लिंक से ज्वाइन करें और यहाँ से आगे चलते हैं।